हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकेत मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल गणित आईक्यू पर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैनल है मेरा गणित आईक्यू, इस पे हम सिर्फ मैथ्स के बारे में बात करेंगे। आपको मैथ्स की सारी ट्रिक्स, जो भी शॉर्ट सॉल्यूशन होते हैं, क्विक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जल्दी से आपको करना हो तो वो सारी चीजें भी हम इस चैनल पे समझने वाले हैं। जो भी गणित की ट्रिक्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, गणित गणित या मैथ, जिसको इंग्लिश में हम मैथ्स बोलते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है, जो हमें LKG UKG नर्सरी में सिखाई जाती है। मैथ्स शुरू होती है कहाँ से? अंकों से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में अंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसे मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। अंक असल में अंक होते क्या है? अंकों को हम इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो डिजिट को सबसे पहले डिजिट समझना जरूरी है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता, ठीक है। डिजिट डिजिट से क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। तो सबसे पहले 6th क्लास में डिजिट बनाना सिखाया जाता है हमारी बुक्स में। NCERT की बुक में देखोगे आप, तो सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें अंक बनाना सिखाया गया है और अंकों की तुलना की गई है। तो हम 6th क्लास से उठाएंगे और ये ऐसा होगा। आगे चल के मैं धीरे धीरे आपको और टॉपिक्स के बारे में बताता चलूंगा, जैसे कि हमारी परिमेय संख्याओं के बारे में 2-3 क्लासों में बात की गई है, ठीक है दोस्तों। परिमेय संख्याओं के बारे में 2-3 क्लासों में बात की गई है। वो क्लासेस है हमारी, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी क्लासेस हैं। देखिए, एक 7th क्लास में भी बात की गई है, 8th क्लास में भी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम परिमेय संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे। ऐसी पूर्णांक संख्याएं हैं, क्लास 6th में भी है और क्लास 7th में भी है। तो ये टॉपिक भी हम एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे ढेर सारे टॉपिक हैं जो कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग लेवल पे बताया गया है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक साथ कवर करेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे जो 6th क्लास में है उसको उससे बन जाएगा, और जो 7th क्लास में चला गया है और उससे नहीं बन रहा है तो उससे भी बनने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इस प्रकार से शुरू करेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंकों के बारे में, ठीक है दोस्तों। डिजिट के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे। आइए दोस्तों, तो हम बात करते हैं अंकों के बारे में, ठीक है। अंक, इंग्लिश में अंक को हम बोलते हैं डिजिट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डिजिट। सबसे पहले जो हमारे फिक्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक ये डिजिट है, ये फिक्स है। डिजिट का जो नंबर है, अगर हम उन्हें काउंट करें तो 10 होते हैं, ठीक है। डैश डिजिट है, जो अंक है हमारे सिर्फ 10 होते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे डिजिट हैं 0 से 0 to 9। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे डिजिट है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। ये 0 से लेके 9 तक डिजिट है, इन्हीं को अंक कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इनके कुछ बताना हो कि अंक क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि अंक ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे मिलकर संख्याएं बनती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम संख्या बनाना सीखेंगे। जैसे आपको 2 डिजिट दे दिए, एग्जाम्पल के लिए आपको 2 डिजिट दे दिए, आपको दे दिया 8 और 7, 9 और 7 दे दिया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दे दिया आपको? 9 और 7 दे दिया, 9 और 7 दे दिया। अब आपसे बोला गया कि इससे मिलकर, आपको अभी कोई कंडीशन नहीं है इसमें, अभी कंडीशन वाले भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो कंडीशन आ जाती है। जैसे कि कहीं पे आपको कंडीशन दी रहेगी कि 7 सिर्फ होना चाहिए 1s प्लेस पे। अभी मैं आपको थोड़ी सा शॉर्ट में बता दूंगा कि प्लेस क्या होता है। 1s प्लेस, 10s प्लेस, इकाई का स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा, 100 प्लेस। तो अभी हम सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, ठीक है। फिर जब आप थोड़ी सा और जब आप 4 डिजिट तक जान जाएंगे तो आप अपने आप से और नंबर फिर सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं। तो देखिए, ये हमें 2 डिजिट दे दिए हैं। अब इन 2 डिजिट से हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो देखिए, हम कैसे बना सकते हैं इससे हम 4-5 संख्या बना सकते हैं। तो कुछ संख्या मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। देखिए, जैसे हम 7 को 2 टाइम रिपीट करके ये नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 779। थोड़ी सा मैं बड़ा लिख देता हूँ,
ये नंबर हो गया 779, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे प्लेस बताता हूँ। ये हो गया हमारा वंस प्लेस, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई स्थान। फिर ये हो गया टेंस प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दहाई। फिर ये हो गया 100 प्लेस, तो 100 प्लेस जिसको हिंदी में बोलते हैं सैकड़ा, ठीक है दोस्त। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे सैकड़ा बोलते हैं, ठीक। तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा एक नंबर बन गया। अब देखिए आप कैसे बना सकते हैं एक और नंबर, एक बना सकते हैं 797। ओके फ्रेंड्स, क्या बना सकते हैं 797। फिर इसके बाद नेक्स्ट बना सकते हैं 997, ठीक है। एक बना सकते हैं 979। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 नंबर यहाँ पे बने। अब आप ऐसे ही अपने अपने आप से और नंबर बनाने की कोशिश कीजिए। इन 2 डिजिट को लेके आप और अपने आप से नंबर बनाइए, ठीक है। अब इन्हीं से अगर आपको 2 डिजिट दिए गए हैं और बोला है कि 4 डिजिट का एक नंबर बनाइए, ठीक है, 4 अंकों की एक संख्या बनाइए, ठीक। तो वो कैसे बनेगी, देखिए वो ऐसे बन सकती है। हम 9 को 2 टाइम रिपीट कर देंगे और 7 को 2 टाइम रिपीट कर देंगे, तो ये हमारी बन गई 9977। ओके फ्रेंड्स, क्या बन गई 9977 बन गई, ठीक है। अब इसी को हम आगे पीछे, इन्हीं नंबर को आगे पीछे कर देंगे। ये 9 आगे लिख दिया, 7 फिर 9 फिर 7, तो ये क्या बन गई 9797, मतलब 9797, ठीक है। इसी ऐसी 77 आगे कर देंगे और 99 पीछे कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या बन गई 7799, मतलब हिंदी में बोलेंगे 7799। ओके फ्रेंड्स, तो आप आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी 2 डिजिट, क्या दिए हैं, सिर्फ 2 डिजिट दिए हैं। अब देखिए जैसे कि 6th क्लास की बुक में दिया है एनसीईआरटी का, आप पेज नंबर 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 3 निकालिए। मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना पुनरावृत्ति किए हुए अंकों का प्रयोग, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो अब हमें यहाँ पे पुनरावृत्ति का अर्थ ये होगा बिना रिपीट किए। ओके फ्रेंड्स, क्या बिना रिपीट किए हुए आपको नंबर बनाना है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बनाना है और 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनाना है, मतलब कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है मित्रों। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनेंगे, बोलेंगे मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर गिवन डिजिट, ठीक है। तो जो भी हमें डिजिट दिए हैं तो हमें उनसे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। उसमें क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो देखिए जो बुक में नंबर दिए हैं मैं उन्हीं डिजिट को लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले डिजिट दिए हैं 2 8, क्या दिए हैं 2 8, फिर है 7 और 4। तो ये हमें 4 डिजिट दिए हैं, इससे हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। देखिए जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं उन्हें उनके 5th या 4th क्लास में भी ये चीज दी होती है। तो 5th या जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए भी ये यूजफुल है, वो भी सीख सकता है कि हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाएंगे, ठीक है। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमें नंबर दिए हैं, सॉरी ये अंक दिए हैं, ये डिजिट दिए हैं। अब हम इनसे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए इसमें जो सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर है, तो आप ध्यान से देखिए सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। इसमें सबसे स्मॉल नंबर है हमारा 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखना है, ठीक है, कहाँ पे, सबसे आगे, ठीक। फिर उसके बाद में कौन सा है, ये तो हो गया। अब कौन है स्मॉल, अब 4 है, तो अब 4 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद 7 है, तो 7 लिख देंगे। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद देखिए फिर से लिख देता हूं मैं। देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। फिर इसके बाद कौन सा है, 4 है। फिर इसके बाद कौन है, 7 है। फिर इसके बाद कौन है, 8 है। तो ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर बन गया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा सबसे छोटा नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बनाते हैं इन्हीं डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर।
अब देखिए आप अभी इसको हमने ऐसे अरेंज किया, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ठीक। अब हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, अभी हमने इसको बढ़ते क्रम में, ठीक है, कैसे क्रम में, बढ़ते क्रम में हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप समझ रहे होंगे कि ये हर बार इंक्रीज हो रहा है नंबर, देख रहे हैं 2 4 7 8, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सेट हो गए। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा लिख देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 7, फिर 4, फिर 2, तो ये क्या बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है, इन 4 डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर बन गया, ठीक है। ये हो गया सबसे छोटा नंबर और ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं आपको कुछ और डिजिट लेके और समझा देता हूं। देखिए अगला है हमारा, आप ले लीजिए एक 0 वाला, 4 0 और उसमें 3, ठीक है। अब इसमें आपको बनाना है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 0 का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने, मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, ठीक है, कौन सा नंबर लेना है, सबसे पहले सबसे छोटा। अब इसमें आप देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0 है, तो आप 0 पहले लिख देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप 3 लिखेंगे, फिर 4 और फिर एंड लास्ट में 5। तो अब क्या होगा, अब आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो 0 है, इस 0 का आगे कुछ मतलब नहीं होता, ये अगर सबसे आगे लगा है तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है, ये होगी हमारी 3 डिजिट की नंबर, क्या माना जाएगा, इसको 3 डिजिट का नंबर माना जाएगा, इसलिए इस 0 को आगे नहीं लिखना। इस 0 का आप कहाँ लिखेंगे, इस 3 के पीछे लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, कहाँ लिखेंगे, इस 3 के पीछे लिखेंगे। तो ये हमारा होगा 4 डिजिट का, इन वाले डिजिट से बनने वाला 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो फिर से आप वही करेंगे, क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 4, फिर अब क्या कर सकते हैं, अब 3 को आप आगे लिख सकते हैं और 0 को पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 एंड 3, तो ये क्या बन गया, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ओके फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या, ये वाला ज्यादा करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ये ज्यादा करेक्ट है, ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है। आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 5403 है और यहाँ पे क्या है 5430 है, तो आप इन दोनों में से कौन ग्रेटेस्ट है आप बताओ, ये वाला ग्रेटेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, कौन सा बड़ा है, ये 5430 बड़ा है और 5403 छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए सही कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो ये तो हो गई कि हमें यहाँ पे कोई पुनरावृत्ति नहीं करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रिपीट कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या कंडीशन दी है, आप कोई भी एक नंबर रिपीट कर सकते हैं और आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है। तो देखिए अब इसी को लेके मैं बताता हूं। इसमें आपको ये 3 डिजिट दिए हैं, कितने डिजिट दिए हैं, ये 3 डिजिट दिए हैं। अब आपको इन 3 डिजिट से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको आजादी है कि आप कोई भी एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब 2 बार लिख सकते हैं उसको, ठीक, 2 बार से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो देखो मैं अब आपको इससे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बना के बताता हूँ। तो इसमें भी कंडीशन है कि 0 आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने 3 को 2 टाइम रिपीट कर दिया और 0 और 4, तो ये क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम 4 को आगे लिखेंगे और 0 और 33 को पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, स्मॉलेस्ट नंबर और ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ये छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर और ये सबसे बड़ा नंबर। आप देखिए थोड़ी सा इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ लीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब होता है सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, और डिजिट का मतलब होता है अंक, ठीक है। और पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन, किसी भी चीज को रिपीट करना, तो ये पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखिए अभी हमने क्या किया, सिर्फ 3 का रिपीटेशन किया, अब हम 4 का रिपीटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे 3 0 और 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3044, ठीक है। ये क्या हो गया 3044 हमारा ये बन गया,
एक नंबर बन गया हमारा, एक संख्या बन गई 3044 की। ये सबसे छोटी है। अब सबसे बड़ी बनाना है तो अब कुछ नहीं करना, ये पीछे का नंबर हम आगे लिख देंगे, तो ये बन जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। क्या बन गया? 4403। ठीक है, 4403। ओके फ्रेंड्स, तो ये बन गया हमारा नंबर। अब आप इधर पे जीरो का भी रिपीटेशन कर सकते हैं। देखिए 300 और 4। ठीक है, ऐसे इसको पलट के लिख दीजिए 4003। तो ये क्या बन गया? 3004। ओके फ्रेंड्स, ये क्या बन गया? 4003। तो ऐसे हमारा ये नंबर बन गए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको यहाँ पे एक छूट है कि आप किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नंबर डिजिट दिए हैं उन अंकों को आप रिपीट करके आप अपने नंबर बना सकते हैं। अब एक कंडीशन दूसरी क्या होगी कि वहां पे कोई आपको 4 डिजिट दिए होंगे। देखिए हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे ये दिया है 7, 3, 5 और 1। ठीक है, तो ये दिया है। अब आपको यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो 1 है, ठीक है, जो 1 है वो हमेशा वंस प्लेस पे रहेगा। कहाँ रहेगा? मैं यहाँ पे प्लेस बना देता हूं। ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन दी है कि जो हमारा क्या है? 1 है, वो जो हमारा 1 है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या है? एक कंडीशन दी है। ठीक है, क्या कंडीशन है? वो कंडीशन दी है कि जो 1 है, 1 हमेशा कहाँ रहेगा? वंस प्लेस पे। ओके फ्रेंड्स, कहाँ रहेगा 1 हमेशा? वंस प्लेस पे। ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 1 का जगह चेंज नहीं कर सकते। जो 1 की प्लेस है उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि हमें 1 हमेशा कहाँ रहेगा? 1 ऑलवेज प्लेस इन वंस प्लेस। ठीक है, कहां पे रहेगा? हमेशा वंस प्लेस पे रहेगा हमारा 1। ये कंडीशन है। ठीक है, कि एक कहां रहेगा? इकाई के स्थान पे रहेगा। ठीक है, तो अब इससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, तो अब इकाई का हम एक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं फिर? 3। देखिए एक को अभी भूल जाइए। अब आप ये जो 3 नंबर बची, इनमें से आपको सबसे पहले सबसे छोटा यहां लिखना है, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3571। ठीक है, ये हो गया सबसे छोटा नंबर। अब देखिए सबसे बड़ा बनाना, तो एक तो हमारा एक का स्थान फिक्स है, एक हमेशा वहीं रहेगा, एक सदैव इकाई के स्थान पे रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम रिपीट करके लिख सकते हैं ऐसे ही। 7, क्या लिख देंगे? 7, फिर 5 और फिर 3। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से कोई दूसरे नंबर भी आपको फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ये है हमारा, फिर से मैं आपको बनाता हूं यहाँ पे, ये बना लिए मैंने प्लेस। ठीक है, ये हो गया वंस प्लेस। ठीक है, इकाई की स्थान, ये हो गया दहाई का, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया 1000। ठीक है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो ये हो गया हमारी यहाँ पे प्लेस वैल्यू, मैंने आपको बता दी। ठीक है, प्लेस वैल्यू का भी चैप्टर मैं आगे लाऊंगा, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 3 का प्लेस फिक्स कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? 3 का प्लेस फिक्स कर दिया कि 3 कहाँ है? 3 रहेगा 100 प्लेस पे। ठीक है, किस पे? सैकड़े की जगह पे। ठीक, कहाँ पे रहेगा? सैकड़े की जगह पे 3 फिक्स है। ठीक, ये दोनों जगह फिक्स कर दिया। अब बोला कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बनाओ, तो अब आपको इस 3 को क्या है, ये जो 3 है आपको भूल जाना है कि ये 3 है। इसमें आपको सिर्फ इन नंबर पे फोकस करना है। ठीक है, कहाँ पे ध्यान देना है? 7, 5 और 1 पे ध्यान देना है, और यहाँ पे आपको उनको फिक्स करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या? ये तो फिक्स है यहाँ पे, तो उसके बाद जो छोटा कौन है? 5, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद 7, तो 7 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे फ्रेंड्स, ये हमारा क्या बन गया? इन डिजिट से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट बनाना है, तो अब 7 यहाँ आगे आ जाएगा, 3 तो फिक्स है। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने सीख लिया आज हम। अब मैं आशा करता हूं कि आप डिजिट बनाना सीख गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने अंक समझे कि अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं। ठीक है,
और हमने जाना अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग नंबर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कोई कंडीशन, सारी कंडीशन हमने जान ली कि हम रिपीट भी कर सकते हैं, कहीं पे हम रिपीट नहीं भी कर सकते, तो इन सब के बारे में हमने आज जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली क्लास होगी मेरी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे। ठीक है, इसके बीच में मैं कुछ काउंटिंग वगैरह की भी वीडियो डाल दूंगा, जिससे जो छोटी क्लास में बच्चे हैं वो भी काउंटिंग पढ़ सकें उससे। ठीक है, काउंटिंग 1 to 100 स्पेलिंग के साथ में। ठीक है, तो वो भी मैं डाल दूंगा। और मेरा एक और चैनल है संपूर्ण अध्ययन करके, उसका नाम है S.A. संपूर्ण अध्ययन, जिसमें मैं जीके की वीडियो डालता हूँ। ठीक है, जीके, और उसमें मैं एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो भी डाल रहा हूँ। अभी उसमें हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी डल रही है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको अंकों के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप अंक बनाना अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, बुक्स में दी है, मैं भी अलग से क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपको मैं अंक बनाना, अलग अलग अंकों के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आप अंक बनाना मेरे साथ सीखिए और उनको समझिए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।